हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है जी। लेकिन स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 का जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको करवाया हूं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जो उन वीडियोज़ को देखो, ठीक है। क्योंकि उनमें जो है मैंने आपको सिखाया है कि बहुपद का जो है शून्य किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो इस पर जो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि किसी भी बहुपद का जो शून्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उस बहुपद के इक्वल में 0 करेंगे, ठीक है। एंड देन अगर बहुपद एक घातीय रहा तो उसका एक शून्य निकल करके आएगा। अगर बहुपद द्विघातीय रहा तो उसका 2 शून्य निकल करके आएगा। एंड देन अगर बहुपद त्रिघातीय रहा तो उसका 3 शून्य निकल करके आएगा, ठीक है। तो बहुपदों का शून्य हम किस तरीके से निकालते हैं वो तरीका जो है मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है जी। द्विघातीय बहुपद में बेसिकली 3 पॉसिबिलिटीज था, तो तीनों को जो है मैंने आपको सिखाया है। एंड देन त्रिघातीय बहुपद में 2 तरीके से जो है मैंने आपको शून्य को निकालने के लिए बता दिया है, ठीक है जी। तो अगर आप वो वाला इंट्रोडक्शन का वीडियोज नहीं देखें तो प्लीज़ आप जो शून्य निकालने वाला जो वीडियोज वो इंट्रोडक्शन वाला सबसे पहले देखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब बहुपद का जो है शून्य दिया हुआ रहेगा तब जो है हमें बहुपद को ज्ञात करना है, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, ओके जी। तो बेसिकली ये जो हमारा वीडियोज है, ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें जो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसमें जो शून्य आपको दिया जाएगा, देन जो है आपको क्या करना है कि बहुपद को फाइंड करना है, ठीक है जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। तो आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि एक घातीय बहुपद का एक ही शून्यक होता है, ठीक है जी। एंड देन द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघातीय का 3 शून्यक। तो अगर मान करके चलो कि एक ही शून्यक है, तो अगर आपको कह रहा है कि बहुपद निकालो तो आप कौन सा बहुपद निकालोगे? एक घातीय बहुपद निकालोगे ऑब्वियसली। अगर मान करके चलो उसने 2 शून्यक दिया है, ठीक है, तो 2 शून्यक दिया है तो आप द्विघातीय बहुपद निकालोगे। अगर 3 शून्यक दिया है तो त्रिघातीय बहुपद निकालोगे, ठीक है। तो बारी बारी से हम बात करते हैं कि अगर एक शून्यक दिया हुआ है तो हम तो निकाल लेंगे घातीय बहुपद ही, लेकिन कैसे निकालना है इस पे हम बात करने वाले, ठीक है। ओके जी, तो ना यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं एक घातीय बहुपद के लिए। एक घातीय बहुपद के लिए, ठीक है जी। एक घातीय बहुपद के लिए ये ध्यान से चेक करो। इसके लिए एक शून्यक दिया जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक शून्यक दिया जाएगा, ठीक है। तो एक शून्यक जब दिया रहेगा तो इससे जो है हम कौन सा बहुपद निकाल सकते हैं? तो एक घातीय बहुपद निकाल सकते हैं। एक घातीय बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मान करके चलो शून्यक तो कुछ भी हो सकता है, तो बहुपद हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ, तो इसीलिए आप जो है बिल्कुल जो है कंसंट्रेट के साथ जो है इस वीडियोज़ को देखो, ठीक है। इस वीडियोज़ को क्या, आप हर एक वीडियोज़ को कंसंट्रेट के साथ देखो ना। तो सोचो कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई जो है, मान लेते हैं चलो 2 जो है किसी बहुपद का शून्यक है, ठीक है जी। तो 2 जिस बहुपद का शून्यक है वही वाला मुझे बहुपद चाहिए, कहने का मतलब यही है। और यही इसका मतलब भी है कि शून्यक दिए रहने पर बहुपद को ज्ञात करना। समझ में आ रहा है आपको? तो बेसिकली 2 किस बहुपद का शून्यक है वो मुझे बहुपद चाहिए, यही मेरा टॉपिक है आज का, ठीक है। तो ध्यान से सुनो। अगर एक शून्यक रहेगा तो मैंने अभी आपको बताया कि घातीय बहुपद निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो ध्यान से सुनो। अगर एक शून्यक है तो आपको एक घातीय बहुपद चाहिए ना, तो क्या करो कि जो शून्यक है उसको x के साथ माइनस कर दो। x के साथ क्या करेंगे? माइनस। तो कितना बनेगा? x - 2। तो यही हो गया आपका एक घातीय बहुपद। इसको जो है आप कुछ नाम दे दो, px, gx, कुछ भी दे सकते हो। तो ये जो आपका बहुपद है ये घातीय बहुपद तैयार हो गया। कैसे करने से? जो शून्यक दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे? x के साथ माइनस कर देंगे, देन हमारा जो है बहुपद तैयार हो जाएगा। तो ये जो आपका बहुपद मिला है x - 2, एक घातीय बहुपद है, चेक कर लो। तो जब आप इसका शून्यक निकालोगे ना बराबर 0 करके, तो वो 2 ही आएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अगर मान करके चलो किसी बहुपद का शून्यक -3 है, अब मुझे चाहिए वो बहुपद, तो बेसिकली एक शून्यक है तो एक घातीय बहुपद ही निकालेंगे ना। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कि आप जो है x के साथ माइनस कर लो उस शून्यक को। तो x के साथ हम माइनस कर रहे हैं इस शून्यक को, देन ये कितना बनेगा? x + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली x + 3 जो है यही हमारा बहुपद हो गया घातीय। इसको जो है आप चाहो तो कुछ नाम दे सकते हो, सपोज दैट gx। तो ये gx जो है आपका यही एक घातीय बहुपद है। और जब रिवर्स में आप इसका शून्यक निकालोगे
करेंगे तो शून्य के रूप में यही जो है -3 निकल करके आएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सिखा दिया कि अगर एक शून्यक रहेगा तो एक घातीय बहुपद हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो x के साथ जो है उस शून्यक को माइनस कर दो, ठीक है, एंड देन जो चीज़ बनता है उसको आप कोई बहुपद मान लो, हो गया बहुपद तैयार, ठीक है जी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर दो शून्यक दिया हुआ रहेगा तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे उस पर हम बात करते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसको तो जो है सबसे पहले मैं रफ कर देता हूँ। द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में, ठीक है, मतलब द्विघातीय बहुपद के लिए जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखते रहो। तो एक काम करते हैं, जनरल के लिए बात करते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक शून्यक रहेगा तो बहुपद निकालना बहुत ही ईजी है कि x के साथ माइनस कर दो, बट इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि जब दो शून्यक रहेगा, देखो मान लेते हैं कि दो शून्यक, देखो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दो शून्यक जो है एक अल्फा एंड देन बीटा है। ध्यान से सुनते चलो, दो शून्यक है, एक अल्फा और एक बीटा है, कुछ भी हो सकता है अल्फा और बीटा के जगह पे। तो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अब मुझे चाहिए बहुपद। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे देखो मैंने आपको फर्स्ट वाला में यानी ये घाती में लॉजिक बता दिया ना कि आप जो x के साथ माइनस कर लो तो जो है बहुपद आपको मिलेगा, बट इसमें ऐसा कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को जो है आपको याद करना पड़ेगा। और ध्यान से सुनो, मैं इसके पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि अगर आपके पास दो शून्यक है तो आपको तो पता है कि आप बहुपद निकालोगे द्विघातीय। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो बट द्विघातीय बहुपद निकालने से पहले इन शून्यकों की मदद से आपको दो चीज़ निकाल लेना चाहिए। क्या क्या? तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके रख लेना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या कि इन दोनों शून्यांकों का योगफल जो है आप निकाल लो, एंड देन इन दोनों शून्यांकों का जो गुणनफल जो है आप कैलकुलेट करके रख लो, ठीक है जी। कैलकुलेट करके जो है आप रख लोगे, यहाँ पे जो भी आएगा उसको जो आप कैलकुलेट करके रख लेना। एंड देन करना क्या है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। अल्फा और बीटा क्या है? किसी भी बहुपद का शून्यांक है, और वो मुझे बहुपद चाहिए। तो यहाँ से मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अब लिख देना बहुपद बराबर बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है जी। और इसमें जो है आप डाल देना, तो उसके बाद जो है आपका बहुपद हो जाएगा तैयार, ठीक है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है भी तो अभी जो है आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखते रहो ध्यान से। हमने कहा कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी बहुपद का दो शून्यक है ना, तो इससे जो है आप अल्फा प्लस बीटा निकाल करके रख लो, एंड देन अल्फा इंटू बीटा, एंड देन इस फॉर्मूला में डाल दो, ठीक है जी। आ जाओ इधर। हम मान करके चलते हैं कि पी एक्स एक बहुपद है, द्विघातीय बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन प्लस 4। एकदम ध्यान से चेक करना। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूँ। इसका शून्यक मुझे चाहिए, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पी एक्स को 0 करेंगे। किसके लिए हम कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं शून्यक के लिए। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? शून्यक के लिए हम क्या करते हैं? बहुपद को 0, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन प्लस 4 बराबर कितना? 0। और इसको जो मैंने आपको ब्रेक करने के लिए बताया था कि जब तीनों पद रहे द्विघातीय बहुपद में तो कैसे स्प्लिट करते हैं? इसको इसके साथ गुना करके बीच वाला लाना होता है। तो इसको जो आप कितना में तोड़ोगे? 4 और 1 में तोड़ दो, क्योंकि 4 में से गुना करेंगे तो 4 आएगा, एंड देन बेसिकली अगर -4 -1 हम लिखेंगे तो -5 आ जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी से कमेंट में। तो यानी कि इसको जब आप गुणनखंड करोगे ना तो आपको जो है इतना मिलेगा, x - 1 एंड देन x - 4, ठीक है, एंड देन बराबर 0। तो यहाँ से दो शून्यक हमको जो है मिलेगा, x बराबर 1 एंड देन x बराबर 4, ठीक है। तो ये हमारा दो शून्यक है। किस बहुपद का? तो इस बहुपद का। तो अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनो, यहाँ तक हो गया इसका कहानी खत्म। क्वेश्चन क्या है सुनो, कि दो शून्यक है, x बराबर 1 एंड देन x बराबर 4, या तो आप यूँ कहो अल्फा बराबर 1 या तो बीटा बराबर 4, दो शून्यक है, ठीक है जी। और ये दो शून्यक है, और बेसिकली इन दोनों शून्यकों की मदद से मुझे चाहिए बहुपद, यानी कि फाइनली ये वाला जो है मुझे बहुपद चाहिए, क्योंकि इसी का जो है शून्यक कितना है? तो 1 और 4 है, ठीक है। ओके, अच्छा जी। तो ये शून्यक है और मुझे चाहिए बहुपद, तो कैसे निकालना है? तो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों का जो है योगफल ले लो एंड देन गुणनफल ले लो। तो इन दोनों का योगफल में करूँगा तो कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 4 यानी कि कितना?
5 एंड देन इसका जो गुणनफल ले लो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, तो 1 गुने 4 बराबर कितना 4 आएगा। ठीक है जी। अब क्या करो कि इस फॉर्मूला में डाल दो, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, इसमें डालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैं कितना यूज करूँगा बोलो 5 एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 4। तो ये जो फाइनली आपको बना है ये कितना है, चेक करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड देन प्लस 4। ठीक है, तो देखो यही वाला बहुपद आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसमें से देखो किस तरीके से हमें बहुपद तैयार करना है, चेक कर लो, मैंने करा दिया। ठीक है जी, ओके। बट यहाँ पे आगे चल करके मैं एक चीज़ आपको, जब इसको जो है डेरिवेशन, अब देखो कोई स्टूडेंट पूछेगा कि ये चीज़ जो है आपने कहाँ से लाया, जो स्टूडेंट्स आगे तक जो है जाना चाहता है, क्योंकि मैं आपको जो है पहले ही बोल चुका था कि बेसिक टू एडवांस जो है हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स पूछता है कि ये जो है आपने कहाँ से लाया, तो इसका प्रूव करने के लिए जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, क्या, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मान करके चलो कि इस बहुपद में 2 मल्टीप्लाई होता, तो इसका शून्य 1 और 4 के अलावे कुछ और होता क्या, मुझे बताओ तो, जल्दी से बताओ। अगर यहाँ पे 2 अगर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता इस बहुपद में, तो क्या इसका शून्य कोई चेंजेस होता, मतलब इसके शून्य जैसे 1 और 4 है ना, तो इसमें कोई चेंजेस होता कि नहीं, मुझे ये बस बता दो। तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखो ना ऐसे आप लिखोगे तो 2 तो बेसिकली उधर चल जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2, तो वो तो बेसिकली 0 हो जाएगा, तो फिर से शून्य के ही रहेगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा, प्रूव कराऊंगा, तब जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके जी। तो फिलहाल जो है मैंने अब आपको बता ही दिया है कि द्विघातीय बहुपद में जब 2 शून्यक रहेगा तो बहुपद कैसे तैयार करना है। जो भी 2 शून्यक है उससे जो है आप क्या निकालो, दोनों का योगफल एंड देन दोनों का गुणनफल एंड देन इस फॉर्मूला में फिट कर दो। ठीक है, ये रहा हमारा तरीका। ये नहीं करना है, बट ये तो मैंने आपको शो कराया था, इस तरीके से निकालना है। देखो ये अल्फा बराबर जो दिया हुआ है और ये बीटा बराबर दिया हुआ है, हमने जो है तैयार किया है बहुपद, किस तरीके से चेक कर लो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो फॉर्मूला आया है वो आया है कहाँ से। ठीक है जी, नाउ तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, आ जाओ। द्विघातीय बहुपद का आपको जो है सामान्य सूत्र पता है। द्विघातीय बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx एंड देन प्लस c। ठीक है जी, एंड देन यहाँ पे जो है a बराबर नहीं होता है 0। ओके, तो द्विघातीय सूत्र का जो है सबसे पहले हम सामान्य सूत्र लिखते हैं, सॉरी द्विघातीय बहुपद का। तो द्विघातीय बहुपद का जो समान सूत्र है, द्विघातीय बहुपद का जो समान सूत्र है, ठीक है, समान सूत्र क्या है जी, ax स्क्वायर प्लस bx एंड देन प्लस c। ठीक है, और a बराबर नहीं होना चाहिए 0। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में, कि द्विघातीय बहुपद के जो शून्यांक और गुणांक में संबंध होता है वो क्या होता है, तो वो ये चीज़ होता है कि अगर मान लेते हैं कि इसका 2 शून्यक है इस द्विघात बहुपद का, एक अल्फा एंड देन दूसरा बीटा, तो जब आप इसका अल्फा प्लस बीटा निकालोगे ना, तो आप जो है माइनस बी बटा ए लिख दो। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है जी, एंड देन अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो आप जो है सी बटा ए लिख दो। ये रिलेशन है किसके किसके बीच, तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच। मैंने आपको कहा था कि द्विघातीय बहुपद में एग्जैक्टली हम शून्य को नहीं निकाल सकते हैं गुणांकों की मदद से, बट इसमें जो शून्यांकों का योगफल एंड देन गुणनफल निकाल सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट पूछ रहा होगा कि फिर इसका शून्यक कैसे निकाल लेंगे, तो मैं तो आपको शुरू में ही बताया था ना कि इसका जब शून्यक आपको निकालना रहेगा, इसका क्या, कोई भी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना है तो आप क्या करो, बहुपद के बराबर में 0 रखो। ठीक है जी, ये मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ कि क्या गुणांक की मदद से शून्य को निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते हैं। गुणांक की मदद से बस हम क्या कर सकते हैं द्विघातीय बहुपद में, तो शून्यांकों का योगफल एंड देन गुणनफल निकाल सकते हैं। ओके, ना प्रूव करते हैं, देखना ध्यान से। ये जो हमारा द्विघातीय बहुपद है क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx एंड देन प्लस c, यही है ना। अगर मैं इसमें से a से कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो a है भी नहीं, यहाँ पे a नहीं है ना, तो फिर भी हम a से कॉमन ले लिए हैं तो बटा में a लगा देते हैं। चेक करो ध्यान से, ये मैंने क्या करा, a जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a से कैंसिल नहीं हो जाएगा और बचेगा bx जो कि पहले से था, और यहाँ पे उसी तरीके से
फिर बटा में हम a लगा देते हैं, कॉमन नहीं भी है लेकिन फिर भी हमने कॉमन लिया है। तो इसको जो है जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो a से a निपट लेगा, बचेगा c। ठीक है जी, चेक करो। अब देखना ध्यान से, a एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा देखो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख दूँ, माइनस, बहुत ही ध्यान से देखना, b बटा a है ना, तो b बटा a के जगह पे मुझे बताओ, ध्यान से चेक करो, इस b बटा a के जगह पे क्या मैं माइनस को इधर ले जा करके माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख दूं? समझ में आ रहा है सबको? देखो ना, मुझे b बटा a के जगह पे चाहिए तो माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और वो भी माइनस में, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके जगह पे? तो b बटा a के जगह पे, बट x तो भी बचा हुआ है ना, तो उसको लिखो। ओके जी, एंड देन प्लस, तो c बटा a, तो c बटा a की जगह पे कितना लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो बेसिकली यही हमारा है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो इसके आगे a मल्टीप्लाइड है, तो मैंने आपको कहा था ना कि a अगर मल्टीप्लाई मतलब 2 अगर मल्टीप्लाई भी अगर होता तो शून्यक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद निकालने में फिर क्या फर्क पड़ेगा? बहुपद तो वही रहेगा ना, समझ रहे हो बात आप? तो बेसिकली अगर बहुपद में मल्टीप्लाई भी है या मल्टीप्लाई नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक जो है हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो फाइनली जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही हमारा है द्विघात मतलब द्विघातीय बहुपद को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है जी, जब 2 शून्यक दिया हुआ रहता है तब। चेक कर लो, इसको जो है आप याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। इसी तरीके से त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक दिए हुए रहेंगे तो उसका जो है बहुपद हम कैसे निकालेंगे, तो उसका जो है मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, इसी तरीके से जो आप खुद कर लेना, काफ़ी सो सिंपल है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि उस जो है इस त्रिघातीय बहुपद को हम ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ त्रिघातीय बहुपद में। ओके जी, त्रिघातीय बहुपद में। ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद में ध्यान से चेक करते रहो। त्रिघातीय बहुपद का जो समान सूत्र होता है वो होता है ax के पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx एंड देन प्लस d एंड a बराबर नहीं होता है 0। तो ध्यान से सुनो, अगर मान करके चलो कि 3 शून्यक दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा एंड देन गामा, तो इससे हमको चाहिए बहुपद। कैसा बहुपद? तो त्रिघातीय बहुपद और क्या? त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद को हम कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन वगैरह करना है तो जस्ट पीछे वाला जो है जैसा कर लो। ठीक है, तो आप जो है क्या लिखना, एक्स के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एंड देन प्लस गामा। ठीक है, एंड देन प्लस एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड देन प्लस गामा अल्फा एंड यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस फॉर्मूला में जो है आप फिट करो, क्या क्या फिट करना है चेक कर लो। तो यानी कि फाइनली आपको पता चल रहा है कि अगर 3 शून्यक है तो आपको 3 चीज़ सबसे पहले निकालना है। क्या? तो आप जो है अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये चीज़ आप निकाल करके रख लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको जो है आप निकाल करके रख लेना, और उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड देन प्लस गामा अल्फा, इसको भी जो आप निकाल करके रख लेना, एंड देन अल्फा बीटा गामा, इसको भी जो है आप निकाल करके रख लेना, एंड देन इस फॉर्मूला में जो है आप फिट कर देना, तो आपका जो है त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा तैयार। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आज के जो है लेक्चर में जो है मैंने आपको सिखाया है कि बहुपद का जो है अगर शून्याक दिया हुआ रहता है तो बहुपद को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको जो है रिवाइज करा देता हूँ फटाक से जल्दी से। तो अगर एक शून्यक दिया हुआ रहेगा तो बहुपद घातीय निकालेंगे। कैसे निकालना है? तो x के साथ जस्ट उस शून्यक को माइनस कर देंगे। ठीक है, द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक दिया हुआ रहेगा तब बोलेगा द्विघातीय निकालने के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि इस फॉर्मूले में जो है आप रख दो। ठीक है, उसके बाद जो आपका बहुपद हो जाएगा तैयार। यानी कि 2 शून्यक रहेगा तो सबसे पहले आप जो उनका योगफल निकालो एंड देन गुणनफल। त्रिघातीय के लिए तो अभी जो जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो बस इतना ही रहने देते हैं। एंड अब जो है हमारा फाइनली एक्सरसाइज 2.2 का हो गया इंट्रोडक्शन समाप्त, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है चीज़ें समझने में और सीखने में जो है काफ़ी सुविधा हो रही है। तो अगर आपको जो ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यहाँ से जो हम कुछ चीज़ें जो है सीख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ठीक है, एंड देन अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिए कि यहाँ पर जो क्लास 10th का जो है मटेरियल दिया जा रहा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से आपको फील हो रहा है उस तरीके से उन्हें भी
भी बताइए कि यहाँ पे जो है रेगुलर क्लासेस जो है चल रही है, एंड देन आप यहाँ पर भी जो है आकर के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहली बात तो अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब यहाँ पे वीडियोज अपलोड होगी ना, मतलब जब यहाँ पे जो क्लास चलेगी तो आपको जो नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा, आधा घंटा पहले, कि हाँ यहाँ पे जो अब क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।